नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस नए मॉर्निंग ब्लॉग में बहुत-बहुत स्वागत है। हर नए दिन की शुरुआत मैं भगवान का नाम लेकर करती हूँ। सबसे पहले मैं अपने हाथों की लकीरों को देखती हूँ, फिर भगवान को प्रणाम करती हूँ और फिर धरती माता को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर के पैर ज़मीन पर रखती हूँ। और घड़ी में बज रहे थे पौने 5। इसके बाद मैं बच्चों के कमरे में जाती हूँ। वहाँ भगवान जी का मंदिर है, फिर भगवान जी को प्रणाम करती हूँ, उनका आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करती हूँ। मेरा मानना है कि दिन की शुरुआत अच्छे विचारों और भगवान के आशीर्वाद से हो, तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है। इसके बाद मैं फ्रेश होने चली जाती हूँ, ब्रश किया, मुँह हाथ धोया और मुँह हाथ धोने के बाद फिर मैं किचन में गई और किचन की साफ-सफाई मैं रात में ही कर के डाल देती हूँ। उसके बाद मैंने फिर अपनी ब्लैक कॉफ़ी विद लेमन बनाई, मेरी मॉर्निंग रूटीन का एक हिस्सा है। ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद मैंने अपनी बेटी को उठाया। उसको उठाने के बाद फिर मैं और मेरी बेटी छत पर वॉक करने के लिए चली गई। सुबह की ठंडी हवा, हरियाली और दूर-दूर तक दिखाई देने वाले खूबसूरत पहाड़ देखकर मन को बहुत सुकून मिला। इसके बाद कुछ देर मैंने वॉक किया। वॉक करने के बाद मैंने योग, एक्सरसाइज़ वगैरह की, जिससे शरीर और मन दोनों को नई ऊर्जा मिली। गाइज़, मैं इतनी सुंदर चिड़ियों की मीठी आवाज़ और मैं आपको एकदम वो सब सुनाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं अभी कुछ बोल नहीं रही हूँ ब्लॉग के बारे में, कि आप प्रकृति का पूरा फ़ायदा उठाएँ और मन को सुकून मिले आप सभी को। क्योंकि सुबह का जो वातावरण होता है ना, बहुत ही शुद्ध होता है। योगा और एक्सरसाइज करने के बाद फिर मैंने अपना टेरेस व्यू दिखाया। उसके बाद मैं नीचे आ गई। मुझे लगता है कि दिन की शुरुआत अगर साफ-सुथरे माहौल से हो, तो मन भी हल्का और खुश रहता है। शिवांश को उठाया, उसका मन नहीं था उठने का। उठना है अभी? हैं? शिवू, शिवू, ठीक है? कि नहीं? फिर मैंने उसको छोड़ दिया थोड़ी देर और सोने के लिए। इधर हंसिका का मन नहीं लग रहा था शिवांश के बिना, तो वो भी आ गई उठाने के लिए उसको, पर वो नहीं उठा। फिर उन्होंने एक नई तरकीब सोची इसको उठाने के लिए, क्योंकि उनका अकेले मन ही नहीं लगता है। मैंने उनसे कहा, हटो, मुझे झाड़ू लगानी है और तुम उधर को अपना कुछ काम करो जाके। तब तक उन्होंने गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दिया। अब इन्होंने शिवांश ने सुना कि मेरी गाड़ी चला रही है दीदी। थोड़ी-थोड़ी उनकी नींद खुलने लग गई और मैं अपनी साफ-सफाई में लग गई। मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह के ज़रूरी कामों की साफ-सफाई सबसे पहले कर लूँ। इधर शिवांश ने उनकी भी नींद खुल चुकी थी और उन्होंने गाड़ी चलाते हुए दीदी को देखा, तो खुद भी उठ कर के चल दिए। रोज़ थोड़ा-थोड़ा साफ करने से घर भी ज़्यादा गंदगी नहीं होती और घर के काम भी आसानी से हो जाते हैं।
कई बार लोग सोचते हैं कि साफ-सफाई करना सिर्फ़ एक काम है, लेकिन मेरे लिए ये अपने घर और अपने परिवार के प्रति ज़िम्मेदारी निभाने का एक तरीका है। जब घर साफ-सुथरा होता है, तो एक अलग-सा ही सुकून महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे पूरा घर भी मुस्कुरा रहा हो। छोटे-छोटे काम जैसे झाड़ू लगाना, चीज़ों को उनकी जगह पर रखना और घर को व्यवस्थित करना दिन की शुरुआत को और अच्छा बना देते हैं। सुबह की शांति में ये काम करते हुए मन भी बहुत शांत रहता है। इसी समय मैं पूरे दिन के बारे में भी सोच लेती हूँ कि आज क्या-क्या करना है। कई बार यही समय अपने आप से बात करने का भी मिल जाता है। मेरा मानना है कि घर कितना बड़ा है। जब तक मैं साफ-सफाई में लगी थी, तब तक हंसिका के पापा ने भी नहा धो कर के भगवान जी को नहला लिया और पूजा करने लग गए। मैं यहाँ सब कुछ व्यवस्थित कर रही थी। मेरा मानना है कि घर कितना बड़ा है, इससे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि वह साफ, व्यवस्थित और प्यार से सँभाला हुआ हो। जब घर साफ-सुथरा होता है, तो काम करने की ऊर्जा भी बढ़ जाती है और पूरे परिवार को अच्छा महसूस होता है। बस रोज़ की तरह आज भी साफ-सफाई का काम पूरा किया, अब आगे की तैयारियाँ शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का दिन हमारे लिए क्या-क्या लेकर आया है। और फिर मैंने बाहर की भी साफ-सफाई की। डोर मैट्स ला कर के डाले और हंसिका के पापा बाहर से फूल तोड़ लाए गमलों से। मैंने कारपेट वगैरह डाल दिए और कपड़े कुर्सी में पड़े थे, फ़ोल्ड करके रख दिए। इधर हंसिका के पापा पूजा कर रहे थे, बेसिन साफ किया। उसके बाद मैं नहाने चली गई। नहा कर आ गई और फिर अपने बालों से टॉवल-वॉवल डाल दी, भगवान जी की पूजा करी और फिर मैं किचन में आ गई और सबके लिए नाश्ता बनाने लग गई। आज मैंने गोभी के पराठे, आलू टमाटर की सब्जी और चाय बनाई हुई थी। तो मैं टमाटर आलू की सब्जी बनाने के लिए उसमें जीरा, हींग और हल्दी, टमाटर डालिए। उसके बाद मसाले डालकर टमाटर आलू की सब्जी बनाई। जब तक सब्जी बन रही थी, उतनी देर में मैंने चाय पिए हुए बर्तन साफ कर लिए। अभी आजकल हंसिका की छुट्टी चल रही थी, अब उनका वेडनेसडे से स्कूल स्टार्ट होगा, तो मेरी थोड़ी हेल्प कर रही थी। मम्मा क्या बना रहे हो? गोभी के पराठे। अरे थैंक यू। मैंने आपसे कत्ती देना सीखा था। थैंक यू बनाने के लिए। प्याज भी डाल देना उसमें। प्याज बहुत ही डाला।
ओए शिवांश, ये गोभी के पराठे बन रहे हैं। उधर हंसिका के पसंद के गोभी के पराठे बन रहे थे तो बहुत खुश होकर के गई। जब उन्हें पता चला गोभी के पराठे बन रहे, टमाटर आलू की सब्जी, फिर मैंने उबली हुई गोभी में मसाले डाल लिए और एक आलू मैश कर लिया। ये गाय का पराठा सबसे पहले मैंने सेक दिया, सादा पराठा, क्योंकि उसमें प्याज पड़ा हुआ था और गाय के लिए मैं सादा ही पराठा निकाल देती हूँ। तुम प्लेट निकालो, लगा दो, उसमें चीनी लगाकर या गुड़ लगा करके गाय को खिला दूंगी। बाहर को गाय आती है रोज। हाँ, किसमें भी लगा दो, सब्जी कटोरी में छोटी वाली में लगा दो, छोटा वाला है तो एक और। शिवांश, शिवांश, ये खाओगे? ये तुम्हारे लिए भी सब्जी परोस दूं? बोलो कितनी सब्जी चाहिए? खा लेगा पापा, सब तो खाएगा ही और पसंद खाएगा। तो पापा तो नहीं खा लेगा? नहीं, कटोरी में सब्जी दे दो उसको। इधर पराठे सेक रहे थे और चाय भी बन रही थी। तेल से सेक देंगे, साइड से तेल से ही सेक देना, तेल ज़्यादा सही। वैसे तो एक बार चाय पी चुके थे, लेकिन थोड़ी सी दोबारा से रख दी थी चाय। हंसिका के पापा को चाय पीने का मन कर रहा था दोबारा से। पानी डाल दिया था उसका चाय में? इतने विलक्कड़ हो तुम। क्या दोबारा चाय पड़ने के बाद ये मैंने गैस क्यों बंद कर दी होगी? डालूं कि नहीं डालूं? डाल दो ना, तभी तो अच्छी लगेगी। ऐसे पागलों जैसी बातें करती हो, चिल्लाती हूँ उससे। तो पहले हमने बोल दिया कि हाँ उसमें चाय में पानी पड़ेगा, खाली दूध की चाय अच्छी नहीं लगती है। तो इस वाली कंचुली से तब तक हंसिका ने प्लेट लगा ली थी और नाश्ता करने के लिए ले गई अपने पापा के लिए। आ जाओ दोस्तों। गोभी आलू पराठे बनाए हैं टमाटर आलू की सब्जी के साथ। नाश्ते में गर्मा गर्म पराठे, गोभी, पत्ता गोभी के पराठे चाय के साथ। मिर्ची से खाऊंगा मैं। चाय के संग मिर्च और पराठा खा सकते हैं ना? खा सकते हैं, मिर्च लगे ना बस। वो हरी वाली खाऊंगा। अब शिवांश भी आया। शिवांश कह रहे मुझे अभी पराठा नहीं खाना है, मैं बाद में खाऊंगा, मेरे लिए 2 पराठे सेक के रख देना। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि उन्होंने दूध पी लिया था। दोस्तों, मेरी आज की सुबह कुछ इस तरह बीती। सब लोगों को नाश्ता कराने के बाद अब मैं अपना चाय और नाश्ता लेकर के जा रही हूँ। अगर आपको मेरी ये मॉर्निंग ब्लॉग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कि आपने अपने दिन की शुरुआत कैसे की। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।